कट टू कट स्पेशल में आज आपके सामने लेकर आए हैं वो भड़काऊ ब्रिगेड जिसने देश को निशाना बनाकर फायदा उठाया, मानो धंधा बना लिया हो। ये वो लोग हैं जो रोटी हिंदुस्तान की खाते हैं और बोलते भी अपने ही मुल्क के खिलाफ हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी से शुरू हुए सिलसिले को आगे बढ़ाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता फैजुल हसन ने। फैजुल हसन ने एमयू में मंच से देश विरोधी बयान दिए और कौम की आड़ में सीधे सीधे धमकी दी कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो वो देश को बर्बाद कर देंगे। यह गद्दार नहीं तो क्या है? हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इन्हें देशद्रोही नहीं तो क्या कहेंगे? सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। सुनिए कैसे एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। नाम है फैजुल हसन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है। यूनिवर्सिटी कैंपस में सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहा था और विरोध करते करते फैजुल हसन ने सीधे सीधे देश बर्बाद करने की धमकी दे डाली। सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। आकर के 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहते कि अपना मुल्क को बचाने के लिए हमने लड़ा है, अपने गले को कटवाया है इस मुल्क को, तो हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। फैजुल हसन ने जो हरकत की सबको सन्न करके रख दिया। इस शख्स ने बड़े ही शातिराना तरीके से कौम और विरोध को जोड़ दिया, देश को बर्बाद करने का दम भर दिया। यानी कौम का नाम लेकर फैजुल हसन नाम का ये छात्र नेता देश विरोधी काम को अंजाम दे रहा था। ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। फैजुल हसन की इस घटिया करतूत ने एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुर्खियों और सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। एक बार फिर सवाल उठे, बार बार एएमयू में ही विवादित नारे क्यों लगते हैं? एएमयू से बार बार आपत्तिजनक बयान क्यों सामने आते हैं? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की रोटी खाकर कोई हिंदुस्तान पर वार करे, ये किसी हिंदुस्तानी को कबूल नहीं होगा। सियासत से लेकर समाज के अलग अलग हिस्सों में फैजुल हसन को कोसा जा रहा है। अरे हम चाहते तो इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देते। ये क्या समझ रहे हैं इस मुल्क को? हम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉय किए हैं, वीर अब्दुल हमीद ने, कैप्टन हनीफुद्दीन ने। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भारत से प्यार करने वाले लोग इस समाज में पैदा हुए। इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फैजुल हसन साहब का जो बयान है वो सही नहीं है। विद्यार्थी अक्सर जोश में होश खो देते हैं। ये जो मुद्दा है ये किसी धर्म संप्रदाय का मुद्दा नहीं है, ये आम भारतीय का मुद्दा है। अपनी जुबान से ऐसे नापाक अल्फाज निकालते वक्त शायद फैजुल हसन भूल गया था कि वो और उसके पुरखे इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, इसी मिट्टी में पले बढ़े। क्योंकि अगर उसे ये सब याद होता तो वो यूं अपने मुल्क को बर्बाद करने की कायराना धमकी न देता। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। फैजुल हसन जैसे चेहरे कितना ही जहर उगल लें, कितनी ही कायराना करतूत कर लें, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। फैजुल हसन के शर्मनाक बयान के बाद न्यूज़ नेशन इस कथित छात्र नेता के पास पहुंचा, सीधे सवाल उठाए। लेकिन फैजुल हसन कभी बयान के नए मायने बताने लगा तो कभी ऐसी बातें करता जो छात्र से ज्यादा नेता जैसे इरादे जाहिर कर रही थी। एक रात के अंदर किस तरह बदली फैजुल हसन की जुबान, इसे डिकोड करिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। रात को बोला देश बर्बाद कर देंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। सुबह बोला देश के लिए सर कटा देंगे कि हम इस देश के लिए पहले भी गला कटाया था, आगे भी कटाएंगे, लेकिन इसी देश में रहेंगे। फैजुल हसन की कायराना धमकी सामने आई तो इसके इरादे सामने आने भी जरूरी थे। यही समझने के लिए न्यूज़ नेशन संवाददाता सीधे पहुंचे फैजुल हसन के पास। देश को बर्बाद करने की धमकी देने वाले से आमना सामना हुआ। न्यूज़ नेशन ने फैजुल हसन से पहला सवाल यही पूछा कि देश बर्बाद करने की धमकी के मायने क्या थे। और देखिए रात के अंधेरे से सुबह के उजाले के बीच किस तरह फैजुल हसन ने रंग बदला।
ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। मैंने उन देशों का बात कही जो हमारी तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो। अगर मेरे देश को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, हिटलर भी होता तो मैं उसके साथ खड़ा होकर के अपने मुल्क के लिए उनके खिलाफ लड़ता। जो फैजुल हसन रात को देश बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, सुबह अचानक उसके अंदर का वतन परस्त जागा। कौम का नाम लेकर भारत के बारे में विवादित बयान देने वाला सुबह चीन और पाकिस्तान को ललकार रहा था। तो क्या वाकई यही इस बयान का सच था? क्या फैजुल हसन को गलती का एहसास हुआ था, या फैजुल हसन का इरादा कुछ और था? फैजुल हसन का दावा था कि उसके अंदर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी है। न्यूज नेशन ने सवाल पूछा, क्या ऐसे बयान पर अफसोस है? क्या बयान पर माफी मांगेंगे? सुनिए क्या जवाब निकला फैजुल हसन की जुबान से। ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। माफी मांगेंगे उस बयान के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सावरकर तो हूँ ही नहीं जो माफी मांगूंगा। नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगा। CAA और NRC के विरोध से शुरू हुई बात को फैजुल हसन वीर सावरकर तक ले गया। तो क्या हक की लड़ाई बहाना है? कौम का नाम पर्दा है और मकसद बीजेपी विरोधी सियासत को चमकाना है। फैजुल हसन का मकसद क्या है ये तो वो ही जाने। लेकिन CAA और NRC का विरोध कर तबकों में फैज की कायराना धमकी को कैसे लिया गया, जरा ये समझने के लिए न्यूज नेशन ने अलीगढ़ से दिल्ली के शाहीन बाग का रुख किया। शाहीन बाग वो इलाका जहां 40 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन यहां फैजुल हसन के लिए किसी के दिल में रत्ती भर रहम नहीं था। जो मिला उसकी जुबान से यही निकला कि ऐसे बयान, ऐसे इरादे नापाक हैं। मैं समझता हूँ उनका गलत बयान है। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। हम जो चल रहे हैं, हम गांधी के रास्तों पे चल रहे हैं। हम गांधी की रीति चल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, पीसफुल तरीके से रख रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रख रहे हैं। वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो वो उनका पर्सनल विचारधारा है उनकी। ये जो बयान इन्होंने दिया है ये सरासर जो है इंसानियत के खिलाफ बयान है। इस तरह के बयान देकर वो देश के आंतरिक ताकतों को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शाहीन बाग को बार बार विरोध का चेहरा बताया जा रहा है, जिस शाहीन बाग को लेकर फिल्मी सितारे भी अपने लिहाज से बयान दे रहे हैं, उसी शाहीन बाग में फैजुल हसन तुम कबूल नहीं हो। यह मुल्क वतन पर मर मिटने वाले अशफाक उल्लाह खां का है। यह मुल्क देश के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम का है। इस मुल्क में फैजुल हसन जैसी धमकियां, फैजुल हसन जैसी जुबान किसी को कबूल नहीं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन। सिर्फ एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के बयान को लेकर ही AMU पर हो हल्ला नहीं मचा है। CAA और NRC पर जब से विरोध शुरू हुआ है तब से लगातार AMU सुर्खियों में बना हुआ है। कभी AMU के छात्र कब्र खोदने के नारे लगाते, कभी मुख्यमंत्री को धमकियां देते, तो कभी पुलिस पर पथराव करते हैं। शिक्षा के इस मंदिर में लगातार हिंसा की घंटियां बज रही हैं और इसी के चलते लोग पूछ रहे हैं कि AMU में ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कब्र खोदने का मतलब क्या है? जब देश के कुछ हिस्सों में CAA और NRC का विरोध शुरू हुआ तो विरोध का असर AMU तक भी पहुंचा। पहले आजादी के नारे लगे, फैज की नज़में गाई गई, लेकिन अचानक से ये आजादी कब्र तक पहुंच गई। ऐतराज CAA और NRC पर था, नाराजगी मोदी सरकार से थी, लेकिन बिना बात नारेबाजी में घसीटा गया हिंदुत्व को। मकसद क्या था ये AMU के छात्र ही जाने, लेकिन समुदाय विशेष की भावनाओं को लेकर ऐसी बातें करना, कब्र खोदने के नारे लगाना कतई जायज नहीं था। यही वजह है कि AMU लगातार विवादों में है, लगातार सवालों के घेरे में है। कि वो इस तरीके की ओछी मानसिकता के अंतर्गत इस तरीके का बयान दे करके सही नहीं कर रहे हैं। मैं उसकी मानसिकता पर मुझे हंसी आती है कि वो देश के मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं। वो पहले अपनी ठेकेदारी कर लें, वही बहुत है।
नारेबाजी से होता हुआ एएमयू छात्रों का प्रदर्शन हिंसा तक भी पहुंच गया। छात्रों की नारेबाजी और पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिंसा हुई और हिंसा के वीडियो सामने आए तो सब हैरान रह गए। इन वीडियोस में साफ नजर आता था कि पुलिसियाई कार्रवाई का विरोध करते छात्रों ने परिसर का गेट तोड़ने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया था, गमले और डंडे लेकर वो मैदान में उतरे थे। इस हिंसा में छात्र और पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए थे। पुलिस से टकराव और हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन छात्रों का मार्च और प्रदर्शन जारी रहा। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान जब छात्र सड़कों पर निकले तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने यूपी के सीएम पर आपत्तिजनक नारे लगाए। यूनिवर्सिटी छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के बाद छात्रों का एक गुट वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर उतर आया और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान वीसी ने खुद एक चौंकाने वाला खुलासा किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि वाइस चांसलर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पोस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चिपकाए गए। इन सब विवादों को लेकर सवालों का दौर जारी ही था कि इसी बीच फैजुल हसन की ये देश विरोधी जुबान सामने आ गई, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भीड़ की आड़ में लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देशी और कुछ विदेशी ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के भाईचारे को खत्म करना चाहती हैं, हिंदुस्तान में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती हैं। नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब और कौम के हैं, उन सबको मिलकर के इन उन्मादी लोगों का विरोध करना चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने की जगह है, छात्रों को विरोध प्रदर्शन का हक भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हक की आड़ में हिंसा और देश विरोधी बयानों को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो देश के टुकड़े करने की बात करे वो कैसे छात्र, वो कैसे हिंदुस्तानी। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ एएमयू सवालों के घेरे में है तो दूसरी तरफ छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी लगातार विवाद जारी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुगलों का जिक्र करते हुए लोगों को भड़काने के मकसद से बयान दिया और इस बयान को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया, जिसका सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। छोटे ओवैसी का बड़ा विवाद। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी सीए और एनआरसी को लेकर बहस की ताल ठोक रहे थे, सरकार को चुनौतियां दे रहे थे, तो दूसरी तरफ छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन हर हद को पार कर रहे थे। मुगलों का राज याद दिलाया और 800 सालों की सल्तनत का हवाला देकर भड़काऊ बयान दिया। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने किया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा। मुगलों की याद दिलाकर अकबरुद्दीन क्या साबित करना चाहते थे? किस सल्तनत पर उन्हें गुरूर था? के सवाल उठे, लेकिन सवालों का जन्म भी बिगड़े बोल के जरिए हुआ। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अकबरुद्दीन के विवादित बयान के जवाब में एक और विवादित बयान दिया। हिंदुस्तान को चार मीनार बनाकर दिया है, लाल किला बनाकर दिया है, मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिदें बनवाई हैं। ओवैसी के बाप दादाओं ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए क्या बनवाया? जब बीजेपी मैदान में उतरी तो मसला सियासी हो उठा। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में अकबरुद्दीन को घेरा, इरादों पर सवाल उठाए, तीखे बयानों का पलटवार किया। हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हम उन्हीं को बचाने के लिए कह रहे हैं कि फिर नया कोई बांग्लादेशी मत आने दो। जो है उसकी रक्षा तो करो, उसकी रोटी तो दो, उसको एजुकेशन तो दो। तो जो है उसकी चिंता नहीं कर रहे हो और बाकी लोगों को लाने की पैरवी कर रहे हो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? 800 साल जो इस्लामिक सल्तनत यह देश में चली, यह इस देश का, भारत के नागरिकों का
उत्पीड़न का एक दौरा था। चार मीनार हो, रेड फोर्ट हो, ये भारत की जनता के पैसे को लूट कर बनाए गए निशानियां हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। शायद ये सियासत की नई रवायत है जो कहती है विवादित बयान दो, लोगों को भड़काओ और वोट बैंक की पॉलिटिक्स चमकाते रहो। टीम न्यूज़ नेशन। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।